उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटें जीती, लेकिन जिसके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की। धामी खटीमा सीट से हारे। अब धामी क्यों अपनी सीट नहीं बचा पाए, इसे लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो धामी हारे नहीं, बल्कि इनको हराने के लिए भीतरघात हुआ है। षड्यंत्र के तहत यह किया गया है। धामी को हराने के लिए कुछ बीजेपी की उम्मीदवारों ने खटीमा में खर्च किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देहरादून और दिल्ली से पैसा खटीमा में लगाया जा रहा है। अब खटीमा में कांग्रेस के प्रत्याशी के पास इतना पैसा तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं और से पैसा आया। सवाल कई सारे उठते हैं। जो बीजेपी को 47 सीटों से जिता सकता है वो अपनी सीट ही क्यों नहीं बचा पाया। हालांकि धामी ने कुछ ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरे चुनाव में एक तरफ वो अपनी सीट को देखते रहे और दूसरी तरफ दल का नेता होने के नाते अन्य प्रत्याशियों के स्टेट में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तब तक एक बात सामने आई थी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अकेले पूरे राज्य में दौरे कर रहे हैं। पार्टी के दूसरे बड़े नेता अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से वो अपने क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाए। अब अगर खटीमा सीट पर मतदाता वर्ग पर नजर जाए तो वहाँ सबसे अधिक पहाड़ी वोटर्स हैं और दूसरी जाति के हैं वहाँ पर थारू जनजाति। इसके अलावा पंजाबी, बनिया और मुसलमान समुदाय का अच्छा खासा वोट वर्ग वहां पर है। पहाड़ी और थारू मतदाता इस सीट पर निर्णयी स्थिति में है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार पहाड़ी वर्ग से आते हैं। पहाड़ी वोटर्स अपने सवाल यहां पर रखते हैं। साथ ही साथ धामी का जो प्रभाव है पहाड़ी वोटर्स में कम करने के लिए धामी के खिलाफ यहां पर चलाया गया था। इस क्षेत्र में पहाड़ी वोटर्स के बाद थारू वोटर्स सबसे ज्यादा है। खबरों की माने तो उन्हें धामी के खिलाफ करने के लिए सूचना प्रसारित कराई गई कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो धामी मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो थारू की जमीन उनके हाथ से चली जाएगी। आपको बता दें कि बीएसपी के प्रत्याशी यानी रमेश सिंह, जो कि थारू वर्ग से हैं, इन्हें इस बार 937 वोट मिले, जबकि 2017 में इन्हें 17,000 वोट से अधिक मिले थे, यानी 17,000 वोट ज्यादा मिले थे। जिस तरह से थारू जाति को धामी के अगेंस्ट करने के लिए यहाँ पर पैसा बहाया गया, वहीं पत्रकार बताते हैं कि पैसा देहरादून और दिल्ली से आया था और यही वजह थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी विज्ञापन प्रकाशन से लेकर वाहनों के संचालन में बहुत बड़ी राशि खर्च कर पाए। इसे लेकर भी लोग काफी शौक हैं। सूत्रों ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर थारू जनजाति को धामी के अगेंस्ट किया गया है कि अगर धामी मुख्यमंत्री बने तो उनकी जमीन छीन जाएगी, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर फैलाई हैं। जिस तरह की खबरें खटीमा क्षेत्र से सामने आ रही हैं, तो अब यहाँ पर देखना यह होगा कि सीएम कौन बनता है। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के नेतृत्व में धामी ने जिस तरह से काम किया है, यहाँ पर उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी 47 सीटें जीती है, तो अपनी ही सीट क्यों नहीं बचा पाए, ये बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि हाई कमान जल्द फैसला लेगा कि सीएम कौन होगा और मुख्यमंत्री जल्द शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। आने वाले 2 से 4 दिनों में स्थिति वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।